बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आदिल अली साहब, मैं आपका बहुत मशकूर हूँ। आप वक्तन फ़वक्तन लोगों के इश्यूज़ को हाईलाइट करते रहते हैं, लोगों के जो है ना आवाज़ को कोशिश करते हैं कि पहुँचाएँ अपने अरबाब इख्तियार तक, जो साहिब इख्तियार हैं, साहिब इक़्तिदार हैं। और ख़ास कर आप कोशिश में रहते हैं कि सोशल मीडिया में भी हमेशा इश्यूज़ हाईलाइट हों, लोगों की जो इश्यूज़ हैं, जो उनके जो है ना वो बहुत से जो है ना मसाइल का शिकार हैं, उनको आप हमेशा कोशिश करते हैं उजागर करें। इस चीज़ को मैं आपके सराहता हूँ और आज फिर आपने हमसे रब्ता किया, हमारा मौक़िफ़ जानने के लिए मैं एक बार फिर आपका शुक्रगुज़ार हूँ। आदिल साहब, मसला ये है कि इस वक्त पिछले 1-2 साल से पूरा कोहाड़ बाज़ार जाम गोट से लेकर कोहाड़ बाज़ार मुल्ला इसा गोट हो गया, पूरा ये साबका यूसी तानो आपका आता है, पुराना शफ़ी गोट तक, दुर मोहम्मद गोट तक, जितने भी गोट हैं, मुख्तलिफ सारे गोट हैं, इनमें पानी का बहुत बड़ा बर्निंग इशू है। ये इशू दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है बजाय कम होने के। इस हवाले से कल हमारी एक मीटिंग हुई थी, जिसमें हमारे एमपीए साहब हैं सलीम बलोच साहब, एमएनए अब्दुल हकीम बलोच साहब से हकीम बलोच साहब थे, राजा रज़ाक साहब थे, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ज़िला मलीर के सदर, टाउन के चेयरमैन थे हाजी तारिक साहब, सलमान अब्दुल्ला मुराद साहब थे। सब इस मीटिंग में जो ज़िम्मेदार हैं वो मौजूद थे। लेकिन मैं ज़ाती तौर पर, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, ज़ाती तौर पर मैं इस मीटिंग के जो है ना उनके जो खुदोखाल थे, जो उनकी ब्रीफिंग थी, मैं उससे कतन मुतमईन नहीं हूँ, ना ही मुत्तफ़िक हूँ। जो सलीम साहब ने ब्रीफिंग दी थी, मैं उससे जो है ना बिल्कुल भी ना मुतमईन हूँ, ना मुत्तफ़िक हूँ ज़ाती तौर पर। और वजह उसकी ये है कि मैं 13 साल से इन कामों में हूँ, 13 साल से। आज मास्टर साहब तो काफ़ी टाइम पहले से हैं, लेकिन 13 साल से मास्टर साहब भी मेरे साथ हैं। मास्टर साहब हर वक्त हमारी सरपरस्ती करते रहते हैं, लेकिन 13 साल मुझे हुए हैं इस पानी और बिजली के हवाले से हम जिद्दोजहद कर रहे हैं पूरे इलाके के लिए। यहाँ सबसे बड़ा मसला है बदइंतज़ामी। सबसे बड़ा पानी का सबसे बड़ा बहरान है, उसकी बुनियादी वजह हमारे सब गोटों में बदइंतज़ामी है। जिस तरह ये लोग कहते हैं कि, मैं एक मिसाल दे रहा हूँ, कहते हैं कि रियासत हमेशा अपनी रेट कायम करेगी, रियासत मसलन हुकूमत अपनी रेट कायम करेगी। जिस तरह इन लोगों ने मिसाल दी कि मलीर एक्सप्रेस वे के हवाले से हमने कोशिश की कि उसका रूट चेंज करवाया, बहुत अच्छी बात है, आप लोगों ने किया, आप लोगों ने एफर्ट्स किया, हम आपकी कोशिश को सराहते हैं। आप लोगों ने वाकई हज़ारों घरों को बचाया मुतासिर होने से। आप लोग कहते हैं कि रियासत लेकिन अपना रास्ता, कानून, रियासत चाहे हुकूमत अपना रास्ता खुद निकालेगी, अगर जो है ना कोई माने या ना माने। लेकिन ये भी तो रियासत का मसला है ना, ये भी तो गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है ना कि रूल ऑफ लॉ हो। यहाँ पर भी जो है ना पानी के हवाले से भी तकसीम जो है ना वो मुनसिफाना बुनियादों पर हो, तमाम गोटों को उनकी जो है ना ज़रूरत के मुताबिक उनको पानी फराहम करना। लोकल गवर्नमेंट, पब्लिक हेल्थ प्लस जो है ना ये हमारे सारे नुमाइंदे हैं, ये सारे इनका जो एक ज्वाइंट वेंचर जो होता है, उन सबकी जिम्मेदारी है वो अपनी रिट को कायम करवाएं। लेकिन यहाँ रिट किसी की भी कायम नहीं है, इसलिए पानी का मसला दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। ये आ रहे हैं उमर सन से जो पानी आ रहा है, मैं इस पे सेकंड फेज पे आऊँगा, ये उस पे ज़्यादा जोर दे रहे हैं। लेकिन ऑलरेडी हमारे पास एक सोर्स जो मौजूद है, जो आए रोज़ हमारे पास, उसका मतलब वो पानी है हमारे पास, जो आपका मलोक होटल की ब्रिज के नीचे से आ रहा है। समो गोट में वो एक बहुत बड़ा अंडरग्राउंड टैंक बना है, उसके बाद वो मुख्तलिफ गोटों में सप्लाई होता है ना, उस पानी को बचाने के लिए कोई बात ही नहीं कर रहा है। मैंने तो सबसे पहले जोर दिया कि जो चीज़ ऑलरेडी हमारे पास है, आप वो हमारे पास मौजूद है, उसको जो है ना बचा, कम पैसों में वो बच सकता है, कम फंड्स में, कम पैसे यूटिलाइज करेंगे, ज़्यादा नताइज आएंगे। उसको कोई जो है ना वो कोई सुनने के लिए तैयार ही नहीं है उस बात को। भाई सबसे पहले अगर आपको पानी बेहतर करना है इमरजेंसी बुनियादों पर, हंगामी बुनियादों पर, अगर आपको पूरे इस इलाके की, जिनके मैंने नाम लिए, आपको सबसे पहले जो गैर कानूनी कनेक्शन मेन लाइन पे लगे हैं, जो शफी गोट से आप गुजरेंगे, एक बहुत बड़ी नई आबादी है मक्की मोहल्ला न्यू सम्मो गोट के नाम से, इस पट्टी से पूरा आप आएंगे मैन अंडरग्राउंड टैंक जो सम्मो गोट के बने हुए हैं, जहाँ फुटबॉल स्टेडियम के करीब, यहाँ तक तकरीबन यहाँ पर 900 प्लॉट हैं, 300 से जायद घर आबाद हैं। इन लोगों ने प्लॉट जिनसे लिए, ये जाकर वहाँ किसी वाटर बोर्ड के अमले से रब्ता करें, वाटर बोर्ड इंतजामिया से रब्ता करें, वहाँ से उनको पानी ऑफिशियल तरीके से मिले, हमें कोई एतराज़ नहीं है। लेकिन ये हमारे गोटों का पानी ये लोग चोरी कर रहे हैं, इसको सबसे पहले रोकने की ज़रूरत है। हमारा सबसे बड़ा मेन पानी वहाँ चोरी हो रहा है। सम्मो गोट के टैंक में पहले जितना पानी आता था, आज उतना नहीं आ रहा है, 1 साल से भी ज़्यादा हुआ है, वहाँ नहीं आ रहा है। उसके बाद
आप आते हैं कि सम्मो गोट में जो टैंक बने हैं वहाँ पर एक टैंक है मुल्ला ईसा गोट, दाद मोहम्मद गोट और क्वाड बाजार जाम गोट मुल्ला ईसा गोट के लिए। एक बाकी 2 टैंक हैं वो हैं पूरे आपके जो है ना दुर मोहम्मद गोट से लेकर मुराद जाफर गोट हो गया, शफी गोट हो गया, या आपका जो है ना मियाँ दाद गोट हो गया, आपका बिरू गोट हो गया, आपका अजी जो है ना मुराद जाफर विलेज हो गया, आपका जो है ना सम्मो गोट हो गया, लासी गोट हो गया, आपका आयशा गार्डन हो गया, इवन पैराडाइज हो गया, ओल्ड ताना हो गया, आपका ये जो है ना सफ़र बाग हो गया, मगसी मोहल्ला हो गया। इन सब गोटों के लिए जितने बाकी गोट हैं ना, शंबे गोट वगैरह, इन सबको मिलाकर वो 2 टैंक हैं उनके। लेकिन वहाँ पर भी पानी उस हिसाब से नहीं आ रहा है चोरी होने की वजह से। मैंने इनको ये तजवीज़ दी कि आप सबसे पहले इस चोरी को रास्ते में जहाँ भी हो रहे हैं इन सबको ख़त्म करें, उसके बाद आप अपनी इंतज़ामिया को अलर्ट करें। सदा साहब, अभी पिछले साल जो ऑपरेशन हुआ था, जो इलीगल कनेक्शन निकाले गए थे, तो उसका क्या हुआ? वो अभी तक वहीं पे हैं या उसको कुछ मैं कहता हूँ हालात उससे बदतर हैं। आप देखें, आपको मैं बता रहा हूँ, ओल्ड ताना को सम्मो गोट से पानी आता है रात के वक्त। ओल्ड ताना को देखें, आप सम्मो गोट से डायरेक्ट मोटर का बटन ऑन करके ओल्ड ताना के घर घर पानी पहुंचा नहीं सकते, वहाँ यहाँ आता भी नहीं है। और ना ही आप सम्मो गोट से डायरेक्ट बटन स्टार्ट करके मुल्ला ईसा गोट के या जाम गोट के घर घर पानी पहुंचा सकते हैं, इस तरह भी नहीं है। ना ही दाद मोहम्मद गोट, बाकी तमाम गोट हैं पैराडाइज तक, मलिर पैराडाइज तक, उन तक आप सम्मो गोट से इजीली पानी फराहम कर रहे हैं। इजीली वहाँ से बटन ऑन होता है, उनका नंबर होता है, उनको पानी मिल जाता है ना। लेकिन ओल्ड ताना ऑलरेडी एक यहाँ पर बहुत पहला हुआ आबादी है। यहाँ पहले आपका पानी ओल्ड ताना के जो केएमसी हॉस्पिटल के साथ वाटर सप्लाई टैंक बनाए, यहाँ स्टोर होता है रात के बाद फिर ये सुबह अपनी सप्लाई खुद करते हैं, मुख्तलिफ आपके ये वाल हैं। उसी तरह मुल्ला ईसा गोट की वाटर सप्लाई के लिए भी सम्मो गोट से पानी आता है। कसाई बाग वाटर सप्लाई ये दादमोद गोट के पीछे है, यहाँ पहले स्टोर होता है, स्टोरेज टैंक बना है। यहाँ पर स्टोर होने के बाद फिर मुख्तलिफ जो है ना हमारे इलाके हैं वहाँ हम पानी डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। लेकिन यहाँ सब लाइनों पे पानी हो रहा है चोरी। अभी मैं आपको एक सिंपल मिसाल दे रहा हूँ, जब 4 से 5 साल पहले हमने डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के चेयरमैन की ताउन से ये पूरा पाइपलाइन सम्मो गोट टू तिबरी तक चेंज किया ना 8 इंच का, उसके बाद फ़र्क ये पड़ा, बहुत वाज़े फ़र्क पड़ा। जो ये हमारा अंडरग्राउंड टैंक है जिससे हम पूरे अपने इलाकों को पानी सप्लाई करते हैं ना, बशमूल दाद मोहम्मद गोट, हम सारे इलाकों को पानी सप्लाई करते हैं। सिर्फ 7 घंटे मुसलसल रात को वहाँ से पानी चलता था, 7 घंटे सम्मो गोट से ये टैंक पूरा भर जाता था सिर्फ 7 घंटों में। और यहाँ 7 घंटे टैंक भरने के बाद फिर हम दिन में 3 जो है ना इलाकों को पानी दे सकते थे, 1-1 घंटा, मतलब 3 घंटे का वहाँ से 7 घंटे का पानी आता था, यहाँ 3 घंटे का पानी इलाकों में सप्लाई होता था। हर दूसरे दिन लोगों को पानी मिलता था, कमोबेश हर दूसरे दिन। ठीक है, इस तरह सूरत हाल। अब ये हालात हैं, पाइप वही है, पाइप तो वही बिछा है ना, पानी कहाँ जा रहा है ये अब खुदा जाने। इस चीज़ को हम इनसे कह रहे हैं कि आप इस चीज़ को देखें कि पानी कहाँ जा रहा है। वहाँ से आप बटन ऑन करें, 14 घंटों में भी ये टैंक नहीं भरता है। 14 घंटे मुसलसल चले, जो आपके पास बिजली इतनी नहीं है, मुसलसल 14 घंटे भी चले, आपका ये टैंक नहीं भरेगा। वजह इलीगल कनेक्शन है, सारे नाजायज कनेक्शन है। लेकिन नाजायज कनेक्शन भी क्यों लगते हैं, मिसाल आपको दे रहा हूँ। मुझे मेरे हक का इंसाफ की बुनियाद पर पानी नहीं मिल रहा है, मैं आकर आपके लाइन पर कनेक्शन लगाता हूँ। आपको आपके हक का इंसाफ की बुनियाद पर, मुनसिफाना बुनियाद पर पानी नहीं मिल रहा है, आप रियाज के जो है ना उसको डायरेक्ट आकर लाइन को हिट करते हैं। ये किसकी खामियां हैं? ये हैं आपके जो है ना इंतज़ामी नाकामियाँ। इंतज़ामी नाकामियाँ दूर करना, हमारे पूरे इस मैनेजमेंट को सही करना हमारे जो नुमाइंदे हैं उनकी जिम्मेदारी है। हम उनको तजवीज़ दे सकते हैं। मैंने कल भी इनको ये तजवीज़ दी थी कि पहले आप लोग कम बजट में इस पूरे निज़ाम को सही कर सकते हैं, 1 महीने के अंदर आप इस पूरे निज़ाम को बेहतर कर सकते हैं, लेकिन अगर विल होनी चाहिए। कल के इस मीटिंग में प्रोफेसर अबू बकर साहब ने बहुत अच्छी बात की। उसने कहा कि नीयतों में होना चाहिए ना, नीयतों में होना चाहिए, आपकी विल पावर होनी चाहिए, आप सब कामों को कर सकते हैं। लेकिन मुझे वो विल नज़र नहीं आ रही हमारे। अब आते हैं आपके उमर संज वाले पानी पर। हमारे जो है ना MPA साहब को हमारे लिए काबिल एहतराम है। पता नहीं किस अरस्तू ने उसको मशवरा दिया है कि आप इस जो है ना ये पानी आ रहा है यहाँ से आपके मेमन गोट की तरफ से, इस पानी को मैंने आपको पहले भी बताया कि मैं मुल्ला ईसा गोट में, इवन ओल्टाना में सम्मो गोट से डायरेक्ट पानी घर घर पहुंचा नहीं सकता, नहीं पहुंचा सकता, पॉसिबल ही नहीं है। यहाँ पे अलग बड़ी बड़ी लाइनें हैं ना ही जाम गोट तक।
आपका ये दाद मोहम्मद के कट से ये सीधा जा रहा है हमारा लाइन आपके उसके लिए ना, आप वाटर सप्लाई के लिए, जो मुल्ला ईसा गोट की वाटर सप्लाई यहाँ से पंपिंग होती है गोटों तक। आप इसको यहाँ से कनेक्शन एक दें, इसके हिस्से का पानी इस टैंक में जाए, इस टैंक में जाने से ये होगा, फिर ये अपने हिस्से का पानी बाद में जो है ना अपने इलाकों में, इवन क्वाड बाजार जामगोट जो 77 साल से महरूम है मीठे पानी से, 77 साल से, उनको भी उनका पानी मिले, उनका भी हक है। आप यहाँ से आगे बढ़ें, ओल्ड ताना आपका ये जो वाटर सप्लाई है केएमसी हॉस्पिटल के ये जो टैंक बना हुआ है बिल्कुल साथ, मैं कहता हूँ ये जो लाइन आपकी जा रही है ना, इस लाइन की और ओल्ड ताना वाटर सप्लाई की मेरे ख्याल से कमोबेश डिस्टेंस आप ज़्यादा से ज़्यादा लें 20 से 25 फुट भी नहीं होगी। आप बजाय इस 20 से 25 फीट पाइप डालने के आप कह रहे हैं मैं पहले पानी सम्मोगोट के टैंक में फेंकूंगा, उसके बाद आप फिर एनर्जी यूज़ करेंगे, आप वहाँ से एनर्जी से फोर्स करके आप सिर्फ रात को फिर वही ओल्टाना के लिए पानी स्टोर करने के लिए भेजेंगे कि रात को पानी ओल्टाना के लिए स्टोर हो, सुबह ये डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ये कैसा मंतक है? आप इसके कनेक्शन को इसके टैंक में डालें, आप वहाँ से क्यों एनर्जी वेस्ट करेंगे? आपको मेरे समझ में नहीं आ रहा है, पता नहीं किसने बोला है सिर्फ एक सम्मोगोट वाटर सप्लाई को लोड शेडिंग फ्री करने से सारे मसाइल हल होंगे, इस तरह नहीं है। सम्मोगोट वाटर सप्लाई लोड शेडिंग फ्री होगा, आपके 50% मसाइल हल होंगे इस इलाके के, बाकी 50% फिर भी हल नहीं होंगे। हाँ, आपने यहाँ तक कर दिया, इन दोनों इलाकों का पानी आपने इन टैंकों में डाल दिया, आपने जो है ये बलोच मामडन का खलब बना हुआ है, आपने देखा है रोड पे, यहाँ से तकरीबन 700 फीट आपने एक पाइप डालनी है 2 इंच की, 700 फीट जो जत मोहल्ला कम्युनिटी सेंटर है बिल्कुल जो है ना कब्रिस्तान के साथ, वहाँ पर एक छोटा सा टैंक है, उसमें वो पानी जाए, ये उमरसंज वाला, ये पूरे आपके क्वाड बाजार के लिए काफ़ी होगा, उनके पीने के लिए बेचारों के लिए काफ़ी होगा, वो पीने के पानी के लिए मोहताज हैं। वो आज तक भी हमारी माएँ बहनें जो है ना सर पर बाल्टियाँ रख कर सुबह आकर पानी जो है ना भरते हैं, वो इनका ये हाल है। ये मसला उनका ये 700 फीट लाइन डालने से हल होगा। बाकी आप आ जाएं, आप स्टार्ट करें तिबरी नहीं पैराडाइज, क्योंकि फिर पैराडाइज तक ऑलरेडी आपको जो है ना वो सम्मोगोट वाटर सप्लाई से पानी आ रहा है ऑलरेडी। दुर्ममद गोट से लेकर पैराडाइज तक जितने गोट हैं, मियाँ दाद, मुराद जाफर, शंबे गोट, आपका जो है ना इवन बिरू गोट हो गया, आपका लासी गोट हो गया, सारे गोट, आप इन सबको जो है ना वाकई इनका पानी फिलहाल आप ले जाएं, क्योंकि आपके पास आप इतना ज़्यादा पैसा खर्च भी नहीं कर सकते। आप जो कह रहे हैं ना अरबों रुपए आपके पास हैं भी नहीं, आप एक और टैंक अभी फिलहाल यहाँ बनाए इमरजेंसी बुनियाद पर, एक और टैंक वहाँ बनाए, नहीं हो सकता। बाकी इलाकों का पानी आप बिल्कुल यहाँ से ले जाएं, सम्मोगोट के मेन वाटर टैंक में डालें, वहाँ से वो पानी मुख्तलिफ औकात में जो है ना वो बिरूगोट के जब टाइम होगा डिस्ट्रीब्यूशन का उसको मिलेगा। पैराडाइज को आप एक अलग से लाइन दे दें, क्योंकि पैराडाइज वाले बेचारे शिकायत कर रहे हैं, सारे रो रहे थे कल वो मजलूमों की तरह कि हमारे पास टेल में पानी नहीं पहुंच रहा है, हमारे पास, उनको भी हमारे इलाके के हैं सारे हमारे अपने, उनको भी हमारा फर्ज बनता है पानी देना। आप उनके इशू को सही एड्रेस करें, उनको आप मे भी पाकिस्तान होटल से एक अलग से लाइन डाल कर दें पैराडाइज तक, ताकि उनको भी बिल्कुल प्रॉपर, अगर उनको 1 घंटे में भी मिलेगा लेकिन सही पानी आखिर तक मिले। अच्छा उनको साहब, ये उमरसंज से जो आप जिस तरह आप कह रहे हैं कि लाइन डायरेक्ट सम्मोगोट हो जाएगी, ये तो एडवाइस है या इसमें कोई भी काम हो? नहीं, हमारे एमपीए साहब आखिर तक बाजिद थे कि होगा इसी तरह, लेकिन मैं आपको वाज़े तौर पर करूँ, मेरे लिए सब काबिल एहतराम है, हम इस चीज़ को हर सतह पर रेजिस्ट करेंगे, इस चीज़ को हर सतह पर, हर फोरम पर रेजिस्ट करेंगे। हम जो है ना पहले भी FIR हुए हैं इस तरह के मामलात में, हम आइंदा भी FIR होने के लिए भी तैयार होंगे, लेकिन हम अपने मौक़िफ़ से पीछे नहीं हटेंगे। हमारा एक ही मकसद है, हर गोट को इंसाफ की बुनियाद पर मुनसिफाना तौर पर इज्जत के साथ लोगों को पानी मिले। एक बात और भी सुनने में आ रही है कि एक देहतानू में कमेटी भी तश्कील दी जा रही है, वो भी इस पानी के मसले को देखेंगे, हल करेंगे, इसके हवाले से आप क्या कहेंगे? मैं आपको एक ज़ाती तौर पर एक बात बताऊँ, मैं ज़ाती तौर पर कमेटीज़ के हक़ में नहीं हूँ, क्योंकि मैं अपने तजर्बे की बुनियाद पे बात कर रहा हूँ, मेरी इतनी उम्र भी नहीं है, लेकिन मैंने जहाँ तक देखा है पूरे पाकिस्तान में और हमारे मुल्क में किसी भी हवाले से जितने भी कमेटीज़ बने आज तक उनका कोई नतीजा नहीं निकला है। कमेटीज़ का मामला होता है आप मामलात को डिले करना, आप कमेटीज़ को छोड़ दें, आप जो है ना यहाँ पर आएँ, मुख्तलिफ जो स्टेक होल्डर्स हैं, सारे लोग हैं, उनसे मशवरा करें, ओपन फोरम पे मशवरा करें, कमेटीज़ के सारे पर काम करना छोड़ दें। आप लोग अपना काम जो वाकई आप यहाँ जो मोअज़्ज़िज़ दूसरे, मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ मोअज़्ज़िज़ीन को भी छोड़ दें, आप टेक्निकल टीम्स लें, टेक्निकल टीम्स की बुनियाद पर सर्वे करें,
और उस हिसाब से आप देखें कि वाकई किस तरह ये मसला हल हो सकता है। आप टेक्निकल टीम्स पर ज़्यादा फोकस करें बजाय कमेटीज़ के। मैं ज़ाती तौर पर इस चीज़ पे जो है ना यकीन मतलब रखता अगर कमेटी ने कोई फैसला कर दिया, आप उसके ऊपर एतराज़ करेंगे? हूँ। मैं कह रहा हूँ ज़ाती तौर पर मेरी राय में कमेटीज़ का कभी नतीजा नहीं निकला है, इसलिए मैं कह रहा हूँ कमेटीज़ से बेहतर है आप टेक्निकल टीम पे जो है ना काम करें, बेहतर होगा। ताकि आपको मसला हल करना है ना, कमेटी में मैं हूँगा, मास्टर साहब होंगे और कोई हमारे चंद दोस्त होंगे, हमारे मोज़ेज़ होंगे, हो सके हर कोई अपनी तरफ खींचे। इस खींचातानी को छोड़ें, आप लोगों के मसाइल हल करें। किस तरह आपने हर घर को पानी पहुंचाना है, इस तरह आपको बजाय एक कमेटी के मेंबर के आपको टेक्निकल लोग ज़्यादा बेहतर तरीके से ब्रीफ मतलब कर अगर सकें। कमेटी का कोई मेंबर अगर इसमें कमेटी में शामिल हो, तो आपको उसके ऊपर एतराज़ों का मसला, अगर एमबी बलोच है, वो भी नहीं, एक मुअज़्ज़ज़ शख्सियत है यहाँ मुझे ज़ाती तौर पर किसी पे भी एतराज़ नहीं है। एमबी बलोच ने पहले भी काम किया, एमबी बलोच ने अच्छे काम भी किए हैं। एमबी बलोच ने जितने उसके साथ लोग थे सब थे, हो सके हम सब उसके साथ भी थे, लेकिन हमें ज़ाती तौर पर किसी से मैं कहता हूँ कोई एतराज़ नहीं है, ना ही इख्तिलाफ है। लेकिन कमेटीज़ कोई भी हो, किसी भी हवाले से हो, कमेटीज़ का आज तक कोई नतीजा नहीं निकला है। मैं आपके तवज्जुह से आखिर में एक और बात कर रहा हूँ कि इस पूरे इलाके के जामगोट से स्टार्ट होता है ओल्ड शफीगोट तक, यहाँ के जितने भी थोड़े बहुत वसाइल हमारे पास हैं, थोड़े बहुत वसाइल, उनको हम किसी सूरत कहीं और ले जाने नहीं देंगे। मैं आपको ये बात वाज़े कर रहा हूँ, ये थोड़े बहुत जो हमारे वसाइल हैं, इनको हम किसी सूरत भी कहीं और ले जाने की, किसी की भी जो है ना मतलब ले जाने हम कोशिश अत्युल इम्कान यही करेंगे। हम हर हाल तक, हर हद तक रेजिस्ट करेंगे कि हमारे वसाइल को हम कहीं और शिफ्ट होने ना दें। इस पूरे इलाके के वसाइल को हम किसी को जो है ना शिफ्ट होने, किसी की भी जो है ना मतलब उस पर हम नहीं होने देंगे इंशाअल्लाह ताला। ये हमारा एक उसूली फैसला है। शुक्रिया।